नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सबका रीजनिंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो अभी अभी इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वो मिरर इमेज का क्वेश्चन था, मिरर इमेज का टॉपिक था। मिरर इमेज का ही भाई होता है बच्चा वाटर इमेज। ठीक है, हालांकि वो जो मिरर इमेज वाला चैप्टर हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा उसमें भी हम लोगों ने लेटर और नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस किए जो कि जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज के क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चंस जो बनते हैं वाटर इमेज के फिगर वाले, उन क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, परछाई क्या होती है, हम सभी लोग जानते हैं। जब एक व्यक्ति या वस्तु की उसी के समान कोई छवि बन जाती है तो उसे ही व्यक्ति की प्रतिबिंब या परछाई बोला जाता है। ठीक, जल प्रतिबिंब में बच्चा, जल प्रतिबिंब में वाटर इमेज में मैंने आपको बताया जैसे कि जो वस्तु या व्यक्ति होगा उसका लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट होता है वो अनचेंज्ड रहता है, यानी दायां तथा बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, लेकिन टॉप और बॉटम जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मिरर इमेज में क्या होता था, लेफ्ट वाला राइट में आ जाता था, राइट वाला लेफ्ट में, लेकिन टॉप और बॉटम नहीं बदलता था। वाटर इमेज में क्या होता है बच्चा, टॉप वाला बॉटम वाला बदल जाता है, टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में पहुंच जाता है, लेकिन लेफ्ट और राइट बदलता नहीं है। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में वस्तु या व्यक्ति का दायां तथा बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे चला जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है। बस इतना सा चेंज होता है वाटर इमेज में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जो आकृति हमको दी गई है, इस आकृति का क्या बनाना है हमको, वाटर इमेज बनाना है कि नहीं बनाना है, जल प्रतिबिंब। तो बच्चा जब हम इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो इसका ऊपर और नीचे वाला भाग केवल अपरिवर्तित रहेगा, लेफ्ट और राइट वाला भाग अपरिवर्तित नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका पार्ट बनाएंगे तो ये आकृति कैसी बनेगी, ऐसी। ये आकृति ऐसी है तो ऐसी बनेगी। लेफ्ट और राइट वाला पार्ट चूंकि चेंज नहीं होगा तो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पर ये टॉप में है ना शेडेड एरिया, तो ये कहां आ जाएगा, बॉटम में। तो शेडेड एरिया आ गया बॉटम में, यहां पर आ गया शेडेड एरिया। ठीक, ये वाला एरिया नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो नीचे है तो कहां भेज दिया, इसको ऊपर भेज दिया। ठीक, अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब फिगर के अंदर के फिगर को देखना होता है बच्चा, ये एरिया कुछ ऐसा बना हुआ है ना, थोड़ा सा कर्व लिया हुआ है, तो नीचे आएगा तो कैसा बन जाएगा, नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, और ये वाला एरिया ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसी आकृति आ जाएगी। अब बताओ कि ऐसी इमेज कहां दी हुई है बच्चा, ऐसी इमेज हमको आकृति नंबर ए में नजर आ रही है ना, बी में नजर आ रही क्या, नहीं, बी में लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया। क्या सी में हमको नजर आ रही क्या, तो बच्चा सी में चेंज ये किया है कि यहां पर देखो ये 3 आकृतियां हैं और ये 2, जबकि यहां पर उसने क्या किया है, इन आकृतियों को 2 कर दिया और इस आकृति को 3। तो क्या इसका उत्तर हो सकता है ये, नहीं, सी वाला भी इसका उत्तर नहीं होगा। और डी वाले में बच्चा लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर केवल क्या होगा, केवल और केवल ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ वही है बच्चा, मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेसिक जानकारी, मिरर इमेज है, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, टॉप और बॉटम अनचेंज रहेगा। वाटर इमेज है, टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में बदल जाएगा, लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा। ठीक, और सबसे मूलभूत जरूरी बात क्या है बच्चा, फिगर के अंदर जो फिगर बना है उसको बहुत बारीक नजर से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि गलतियां वहीं पर होती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चा हमारे पास ये है, कहता है नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कमीशन नामक शब्द दिया गया है बच्चा, पहला तो नहीं बन सकता क्योंकि सी और एन की पोजीशन चेंज कर दी, ये चौथा भी नहीं बन सकता, सी और एन की पोजीशन चेंज है। बाकी को अगर हम चेक करते हैं, सी एच टी है, ओ एम एम को चेंज कर दिया, आई एस को भी चेंज कर दिया, आई ओ एन सबको चेंज कर दिया है, तो यही
बी वाली आकृति हमारा उत्तर हो जाएगी, क्योंकि सी में उसने एम को चेंज नहीं किया। हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक, अगली कंडीशन, अगला क्वेश्चन, आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आओ भैया देखा जाए आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कहां नजर आ रहा है बच्चा? बी तो इसका उत्तर नहीं बनेगा, ठीक है। डी सी भी इसका उत्तर नहीं बनेगा, क्योंकि वो पूंछ जैसी आकृति हटा दी। डी भी नहीं बनेगा, पूंछ आकृति यहां पर कर दी जबकि वो वहां पर है। तो बच्चा देखो, ये जो आकृति है एज इट इज हमको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही। सो ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने पहले ही कहा कठिन बिल्कुल नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है फिगर को, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा ये क्या पूछ रहा है? कह रहा है जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बच्चा जल प्रतिबिंब, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पलट जाएगा, ये ट्रायंगल अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट और राइट की आकृति चेंज नहीं होगी हमारे पास में, लेफ्ट और राइट की आकृति चेंज नहीं होगी, यानी ये डॉट ऊपर, ये स्टार यहां पर ही रहेगा और ये बच्चा नीचे की ओर आ जाएगा इस तरह से। अब ऐसी आकृति हमको कहां पर नजर आ रही, बस हमको ये देखना है। ठीक, पहली वाली आकृति को देखोगे तो देखो स्टार ये और ये इसको रोटेट कर दिया, धत ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, सेकंड वाली आकृति में इसको नॉन शेडेड कर दिया, ये भी गलत है। थर्ड वाली आकृति में बच्चा हमारे पास में ये फिर से गलत कर दिया, इसको भी हटाओ। केवल चौथी आकृति में हमको वही आकृति मिल रही ना जो हमको यहां पर बनाई हुई है मैंने, तो चौथी आकृति इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसकी आकृति, अगर इसकी वाटर इमेज बनाएंगे हम बच्चा, तो ये जो आकृति ऐसे आई है ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, वाटर इमेज बनाने पर ये ऐसे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आकृति जो इस तरह से और ये आकृति जो इस तरह से है, तो बच्चा लेफ्ट और राइट तो चेंज होगा नहीं, ये नीचे आ जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, माइनस और प्लस की कंडीशन को अगर हम चेक करते हैं तो, ठीक है, तो बच्चा माइनस और प्लस की कंडीशन को चेक करेंगे तो ये प्लस हमारे पास और ये माइनस, लेफ्ट और राइट चेंज होगा क्या? नहीं, लेफ्ट और राइट बच्चा चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास में जब हमने इसको चेंज किया तो ऐसी आकृति हमको कहां पर नजर आ रही? ये जो क्रॉस जैसी आकृति है बच्चा, ये क्रॉस जैसी आकृति अभी भी हमारे पास कहां पर रहेगी? यहां पर रहेगी, और ये माइनस जैसी आकृति यहां पर आ जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहां पर नजर आ रहा है? ए वाले में नहीं बच्चा, उन्होंने क्रॉस और माइनस को चेंज कर दिया और लाइन चेंज नहीं की। बी वाले को देखो, एज इट इज फिगर जो ये बना है वही फिगर ये है कि नहीं है? तो बच्चा सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड वाली आकृति में बच्चा गलत है, फोर्थ वाली आकृति गलत है, सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आओ जरा इसका मिरर वाटर इमेज देखो बच्चा, लाइन को चेंज करो। ये लाइन ऐसी है तो लेफ्ट और राइट बदलता नहीं है, लेकिन टॉप बॉटम बदल जाएगा, तो ये लाइन हमारे पास ऐसी आ जाएगी। ये टॉप में बनी है आकृति, तो अब की बार ये आकृति बॉटम में आ जाएगी और ये आकृति ऐसी बनेगी। ठीक, अब बताओ ऐसी आकृति कहां नजर आ रही है? ऐसी आकृति ए में, बी में, सी में कहीं नजर नहीं आ रही सिवाय डी के, तो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला TXL, इसका वाटर इमेज बनाएंगे। ये T, ये X और ये L, ये बन जाएगा। किधर दिया हुआ है ये? ठीक है, ये दिया हुआ है केवल और केवल C में, तो C इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर आए बच्चा, इसको अगर हम चेक करेंगे तो वाटर इमेज बनाने के लिए बोला ना, तो वाटर इमेज अगर बनाएंगे तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होना, टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाला टॉप में आ जाएगा। ठीक, यानी ये वाला जो फ्लैग है ये ऊपर यहां पर आ जाएगा, ये वाला फ्लैग नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक, पहली वाली आकृति को चेक करोगे, कुछ भी चेंज नहीं किया, उठा करके वही फिगर रख दिया, छोड़ो गोली मारो। दूसरी वाली आकृति को चेंज करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा देखो नीचे आ गया, नीचे वाला हिस्सा देखो ऊपर चला गया, ये ऊपर वाला नीचे आ गया और ये नीचे वाला ऊपर। सेकंड वाले में वही आकृति नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही? ठीक है, लेकिन बच्चा थर्ड वाले में इसको चेंज नहीं किया, फोर्थ वाले में इसको चेंज नहीं किया, इसलिए थर्ड और फोर्थ कोई भी इसका उत्तर नहीं बनेगा सिवाय सेकंड के। इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ जरा इसका उत्तर समझा जाए। क्या कह रहा है बच्चा? इसका अगर उत्तर बनाओगे तो क्या बनेगा? कितना आसान सा फिगर बनेगा। ये आकृति ऐसे है, बस यहाँ पर ये चार ठो झुमके टाइप की जो चीजें लगी हुई हैं इनको ऐसे लगा दो। ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है? केवल डी में।
डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान, कितना मजा आ रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चा? दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जब मिरर इमेज पढ़ रहे थे। तो दर्पण प्रतिबिंब में पूछ रहा है बच्चा इसका, दर्पण प्रतिबिंब अगर निकालेंगे तो पेड़ और ये झंडा, झंडा उस तरफ घूमना चाहिए, बी में नहीं घूम रहा, डी में नहीं घूम रहा, सी वाले में बच्चा और डी ए वाले में ऑप्शन में देखो पेड़ ऐसे नाच रहा है, इस तरफ नाच रहा है, इसी तरफ नचा दिया, पेड़ का भी तो बदलेगा ना क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया। तो सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला आओ, इसका जल प्रतिबिंब में पूछ रहा है बच्चा, आर आर, एक और आर लगा देता तो बन जाता आर आर आर, ठीक है, नाचो नाचो सॉन्ग बन जाता बच्चा। इस आर की इमेज निकालोगे तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज, ठीक है, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। इस आर की इमेज निकालोगे तो ये ऐसे आएगी, ऐसा आना चाहिए। अब ऐसी आकृति किधर नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही केवल और केवल भाई और बहनों, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आओ इसका देखा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया है भाई, अगेन दर्पण प्रतिबिंब इसका पूछा है, तो अगर दर्पण प्रतिबिंब इसका पूछा है तो ये आकृति ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ये घुंडी इधर और ये इधर आ जाएगी, ठीक। ऐसा किधर नजर आ रहा है बच्चा? ऐसा ए वाले में नजर नहीं आ रहा, बी में नजर आ रहा है, सी वाले में नजर नहीं आ रहा, डी वाले में नजर नहीं आ रहा, सो बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा और कुछ बनेगा ही नहीं। आओ अगला क्वेश्चन, मछली जल की रानी है, चक्कू बे, ये तुम्हारा मछली चाकू सब रख दिया, काट करके खाने का इरादा है क्या? दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, दर्पण प्रतिबिंब का पूछ रहा है तो मछली पलट जाएगी। सबसे पहली बात तो मछली को पलटाया किसमें है? ए वाले में नहीं पलटाया, और किसमें नहीं पलटाया उन्होंने? डी वाले में मछली को नहीं पलटाया। बी और सी में मछली पलटी हुई है, सी बी वाले में चाकू भी तो पलटेगा, चाकू को नहीं पलटाया। डी वाला, सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला फिर से दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहे हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये बी वाली आकृति एजिटीज आ जाएगी, ठीक है, ये आकृति एजिटीज आ जाएगी, ठीक। काहे से? दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन भैया दर्पण ऊपर लगा है, ध्यान से, दर्पण ऊपर लगा है। ए जरा एक बार पीछे वाले क्वेश्चन में देख लें, जहां जहां दर्पण पूछा है दर्पण ऊपर तो नहीं लगा दिए थे कि दर्पण ऊपर लगा करके मामू बना दिया हो उसने, ठीक है। देख लो भैया, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पर भी जल प्रतिबिंब था, यहाँ पर भी जल प्रतिबिंब था, यहाँ पर सब जगह जल प्रतिबिंब है। वही हमको लगा कि मामू तो नहीं बना रहा है बच्चा क्वेश्चन, कि दर्पण लगा दिया ऊपर, ऊपर पढ़ लिए खाली कि दर्पण लगा है तो हम लोग साइड में दर्पण लगा करके निकल लिए, लेकिन यहाँ पर दर्पण ऊपर लगा है, दर्पण ऊपर लगा है तो वाटर इमेज जैसा परफॉर्म करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो आओ जरा इसका वाटर इमेज निकालोगे तो क्या आएगा बच्चा? इसका वाटर इमेज निकालोगे तो ये आकृति ऐसी आ जाएगी, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक। बी और जी चेंज नहीं होंगे, बस बी ऊपर है तो अब की बार बी जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। इसकी भी आकृति चेंज नहीं होगी, बस ये आकृति नीचे की ओर आ जाएगी, ठीक। अब वो कलाकारी हमसे बनेगी नहीं, आर्ट अच्छी नहीं है हमारी। तो बच्चा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला नहीं, दूसरा वाला हाँ, तीसरा वाला नहीं, जी वाली आकृति को उसके साथ मिक्स किया है। यहाँ पर भी जी वाली आकृति नहीं बच्चा, ये कैसे हो सकता है? बी को चेंज कर दिया ना, हाँ, कहाँ गया? यहाँ पर बच्चा बी को उठा करके उसने चेंज कर दिया, दैट मिरर इमेज थोड़ी बनाना था। यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या बच्चा? केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। आओ अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या बनेगा? सबसे क्लोज्ड इमेज कौन सी है? ए वाली आकृति को देखते हैं तो ए वाली आकृति सही आकृति नजर आती है। सी वाली आकृति, बी वाली आकृति क्या इसका उत्तर होगा? नहीं बच्चा, बी तो इसकी आकृति नहीं बन सकती, क्योंकि ध्यान दो यहाँ पर क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, जबकि बी वाली आकृति में यहाँ पर देखो तो उसने आपस में इनको जोड़ दिया है, ये वाला एरिया देखो आपस में जोड़ दिया है, तो बी तो इसका उत्तर कतई नहीं हो सकता, डी भी इसका उत्तर कतई नहीं हो सकता,
ठीक है, तो अब हमारे पास बच रहा है ए वाला और सी वाला। अगर हम ए और सी वाली आकृतियों को देखते हैं तो बच्चा एक वाली आकृति, सी वाली आकृति ऑलमोस्ट एक जैसी आकृतियां हैं। ठीक है, सी वाली आकृति भी एक जैसी, क्योंकि अगर हम ए वाली आकृति को देखते हैं तो ए वाली आकृति से सी वाली आकृति में कोई चेंज नजर आता है? कितना महीन, कितना छोटा सा चेंज है। बच्चा ध्यान से देखो, ये जो ब्रश टाइप की चीज है ये इस लाइन से क्या है, अटैच्ड है। ये ब्रश वाली लाइन इस लाइन से अटैच्ड है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ब्रश और ये लाइन कितना दूर दूर है। यही मैंने कहा था, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस फिगर में बारीक नजर आपको रखना होता है। जरा सा आपने फॉर ग्रांटेड लिया कि अरे हो जाएगा, आसान होता है, खेल कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ए और सी में बहुत क्लोज रिलेशन है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए कर देते जल्दी में, लेकिन ए इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये ब्रश जैसी चीज और ये आपस में टच कर रहे हैं, यहां पर टच नहीं कर रहे, सी में टच कर रहा है। सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। साइकिल बनाई है और साइकिल का दर्पण प्रतिबिंब हमसे जानना चाहते हैं। तो बच्चा साइकिल का दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या इसका उत्तर होगा? क्या नहीं, पहिया तो चेंज कर दिया लेकिन हैंडल और कैरियर चेंज नहीं किया, कैंसिल। बी वाला इसका उत्तर हो सकता है क्या? हाँ, बी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चा क्या डी वाला इसका उत्तर होगा? नहीं, डी वाले में बच्चा पहिया आगे पीछे कर दिया। ठीक है, बड़ा पहिया पीछे कैरियर के पास, उन्होंने छोटा पहिया लगा दिया कैरियर के पास। हटो, यहाँ पर दोनों पहिए बराबर कर दिए, ऊपर नीचे पहिए हैं भैया, छोटे बड़े पहिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आओ कप, नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, पीछे क्या था? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, बच्चा इस आकृति का जल प्रतिबिंब में पूछ रहा है। अगर इस आकृति का जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कप उल्टा हो जाएगा ना, ये जो सीधा रखा है ये कप उल्टा हो जाएगा, चाय या पानी जो भी है इसका वो गिरना चाहिए। ठीक, जबकि ऑप्शन नंबर ए में कप सीधा सीधा बनाया है, नहीं हो सकता। डी में कप सीधा सीधा रखा है, नहीं हो सकता। बच्चा बी और सी में जब कप को उल्टा करेंगे तो ये जो कप का हैंडल है ये थोड़ी ना बदल जाएगा, वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, यहां राइट में कर दिए। सेकंड वाले को भी गलत, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला बच्चा फिर से जल प्रतिबिंब में पूछा है, तो अगर जल प्रतिबिंब इसका पूछा है तो ऊपर वाली आकृति नीचे आ जाएगी, यानी अब ये आकृति हमारे सामने ऐसी बननी चाहिए। ठीक, अब ये आकृति हमारे सामने ऐसी बननी चाहिए। तो बच्चा सी इसका उत्तर नहीं हो सकता, डी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ए और बी में बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि एरो की पोजीशन अगर राइट में है तो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में नहीं पहुंच जाएगा। बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्या कह रहा भैया? अगला कहता है हमसे जल प्रतिबिंब बनाने के लिए, आओ इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये ट्रायंगल एज इट इज रहेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। ये लाइन ऐसे है तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, कही रहा है जल प्रतिबिंब और मिरर लगाया है, देखो कहां पर, लेफ्ट में, कंफ्यूज कर देता है। मिरर की पोजीशन को देखना भी, अगर उसने मिरर लगाया है तो मिरर की पोजीशन को देखना भी बड़ा जरूरी है। अब बच्चा कही तो रहा है जल प्रतिबिंब, लेकिन मिरर लगा है लेफ्ट की ओर, यानी ये मिरर इमेज जैसी आकृति देगा। तो बच्चा अगर मिरर इमेज जैसी आकृति देगा तो ये तो ट्रायंगल एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, और ये दोनों आकृतियां भी एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस ऐसी आकृति हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति हमको कहां पर नजर आ रही बच्चा? ऐसी आकृति हमको नजर आ रही है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगला क्या कहता है? इसका नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब अगर पूछा है बच्चा, शेडेड एरिया ऊपर हो जाएगा, बिंदु बिंदु वाला एरिया नीचे आ जाएगा, क्रॉस वाला एरिया नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एरिया ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा किधर दिख रहा है? ऐसा बच्चा हमको केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। देखो, शेडेड एरिया ऊपर, बिंदु नीचे, डॉट वाला एरिया ऊपर, क्रॉस वाला एरिया नीचे, बाकी सब में एक तो शेडेड की पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी जो पॉसिबल नहीं है। सो डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, ये तो अभी शायद इसी सेट में किया था, हाँ रिपीट हो गया है क्वेश्चन। बस बच्चा क्या करेंगे,
ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा। ये ऊपर जो है शेडेड नीचे आ जाएगा, नीचे वाला शेडेड ऊपर चला जाएगा। तो पहली आकृति इसका उत्तर नहीं हो सकता। केवल बी वाले में ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, ये लेफ्ट में और ये राइट में। बी में दिख रहा है बच्चा। सी वाले में जो ये वाली आकृति है इसको चेंज नहीं किया, इसलिए सी इज नॉट राइट आंसर। डी वाले में इसको चेंज नहीं किया, इसलिए डी इज नॉट राइट आंसर। बी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो ये चैप्टर आपका कौन सा था बच्चा? ये चैप्टर था मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, अलग अलग पार्ट में मैंने करा दिया। एक पार्ट में भी कर सकते थे पर मैंने अलग अलग वीडियो बना दिए, मिरर इमेज के भी और वाटर इमेज के भी। तरीका क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्वेश्चंस भी ढेर सारे करा दिए, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने वहां किए थे, 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर किए हम लोगों ने। ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। मुद्दे की बात यह है कि आपको ध्यान क्या रखना है। नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चंस आप जब भी करें, फिगर को बहुत बारीकी से एनालाइज करें, फिगर को बहुत बारीकी से देखें। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे फिगर को ही देख रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड फिगर को अच्छी तरह से देख लो बस। फिर आंसर्स जब आप देखने जाएंगे तो आंसर्स में से बहुत सारे आंसर ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाते हैं, आप अगर अच्छे से फिगर को देख लिए तो। और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं बच्चा, इसलिए क्या करना होता है, उन छोटी छोटी सी आकृतियों को, छोटे छोटे से फिगर्स को बहुत ध्यान से देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन वही गड़बड़ करता है। भाई बड़ी आकृति तो हमारी नजरों में तुरंत आ जाती है, छोटी आकृति क्या करता है, क्वेश्चन को फंसा देता है। ठीक, चलिए, तो ध्यान से करना है, वीडियो को अच्छे से देखना और शेयर भी करना इसको बच्चा, बाकी लोगों को बताना इस कोर्स के बारे में, ताकि बाकी लोग भी लाभान्वित हो सकें। इस वीडियो सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच। अपना अपना ध्यान रखना आप सब लोग, पढ़ाई करते रहना बच्चा, मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करते रहना। मौज मस्ती बहुत जरूरी है। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेते रहना बच्चा, और विश्वास रखना कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में किसी दूसरे नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक के साथ आपके साथ करेंगे मुलाकात। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद। मिलते हैं फिर से।